हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। और आज का टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर। हिंदी ग्रामर के सीरीज में प्यारे भाइयों बहुत सारे अंतर मैं करा रहा हूं, जो कि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बना है 2021-22 हिंदी ग्रामर, जिससे आप चाहे आप 9th में होंगे, 10th, 11th या 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से तैयार करना शुरू करते हैं। पहला है अपना कहानी का, कि कहानी जो होता है स्टूडेंट जीवन के किसी एक खंड का चित्रण करता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से आपने पढ़ा एकांकी और नाटक, एकांकी में एक अंक होता है, घटना का एक अंक का वर्णन होता है, नाटक में संपूर्ण का वर्णन होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट कहानी और उपन्यास का ही होता है कि कहानी में किसी जीवन के बारे में जब हम कहानी लिखते हैं तो किसी एक खंड का चित्रण करते हैं। वहीं पे उपन्यास जो होता है वो विस्तृत होता है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी खंड के संपूर्ण जीवन चरित्र का हम क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, तो उपन्यास कहते हैं। मतलब किसी के जीवन के बारे में यदि हम कहानी बता रहे हैं तो प्यारे भाई उसके किसी एक घटना का हम यानी एक खंड का हम वर्णन करेंगे। लेकिन वहां पे उपन्यास यदि हो गया तो उसके जीवन में जो जो भी घटनाएं हुई रही होगी स्टूडेंट, या जो भी घटना घटित हुआ रहा होगा, तो संपूर्ण घटना का हम वर्णन करते हैं। कुल मिलाकर के कहानी एक छोटा सा रूप है, लेकिन स्टूडेंट जो उपन्यास होता है ये विस्तृत रूप होता है। समझ गए ना। चलिए, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होता है, और जबकि उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथा भी सम्मिलित होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मेंशन कर लेना है कि उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं या अन्य प्रासंगिक कथाएं भी है ना सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार से आप नाटक और एकांकी में पढ़े हैं ना, सेम है प्यारे भाइयों, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ओके, तो जो कहानी होता है उसमें केवल एक मुख्य कथा होता है स्टूडेंट, जबकि उपन्यास में क्या होता है, मुख्य कथा के साथ साथ यानी जो आपका मेन टॉपिक्स होता है, मेन हेडिंग होता है, उसके साथ साथ अन्य कथाएं, छोटी छोटी जो प्रासंगिक घटनाएं होती हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद अगला डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट। जो कहानी होता है इसका आकार लघु होता है, मतलब छोटा सा किसी एक खंड का वर्णन होगा, किसी व्यक्ति के किसी जीवन के एक खंड का वर्णन, तो कहानी में क्या होगा, लघु होगा। जबकि उपन्यास स्टूडेंट थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा होगा। बिल्कुल सिंपल है, छोटा बड़ा से याद कर लो, पूरा आप अंतर याद कर सकते हैं। बस इसको बना करके 4 अंतर लिखना होता है, क्योंकि कभी कभी 3 अंक के और कभी कभी 4 अंक के क्वेश्चन आ जाता है। तो कहानी का आकार लघु होता है, जबकि स्टूडेंट उपन्यास का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, यानी थोड़ा सा अधिक होता है। कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है, मतलब एक छोटे से रूप में वर्णन रहता है, लेकिन उसी के आधार पर हम उसके पूरे जीवन का कथा समझ जाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के कहानी के बारे में पढ़ेंगे तो छोटा सा मार्मिक घटना रहता है स्टूडेंट, किसी एक खंड का वर्णन रहता है, लेकिन उस खंड से आधारित हम और प्रकार की, मतलब उससे उसके जीवन के संबंधित और घटनाओं का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कम समय में ही सघन प्रभाव डालती है, यानी छोटे से ज्ञान में, छोटे से शब्द में हम बृहद जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता। उपन्यास में प्रत्येक स्थल के प्रभावशीलता नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार से स्टूडेंट आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए एक गुलदस्ता लेते हैं, गुलदस्ता में सभी प्रकार के फूल हैं, तो आपको कंटिन्यू वो महक दे रहा है। लेकिन बगीचा, गुलदस्ता के बगीचा में यदि आप चल जाएं, गुलदस्ता के बगीचा में चल जाएं, तो एक गुलदस्ता का पेड़ मिला, थोड़ा सा सुगंध दिया, फिर स्टूडेंट आप पास किए, थोड़ा सा कुछ दूर तक आपको सुगंध नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, फिर से एक गुलदस्ता का मान लीजिए पेड़ मिला स्टूडेंट, यानी मान लीजिए किसी भी फूल का पेड़ मिला, फिर से आपको सुगंध मिला, तो बीच बीच में क्या होता है, आपको सुगंध नहीं मिल रहा होता है। तो उपन्यास भी वैसे ही सेम होता है कि प्रत्येक खंड में प्रभावशीलता नहीं होती, मतलब प्रत्येक खंड में आप उतना अट्रैक्टिव नहीं होंगे। तो किसी भी व्यक्ति की यदि कहानी पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको मजा भी आएगा, क्योंकि उसमें सीधा संबंध रहता है मेन घटनाओं का, मेन तथ्यों का। ठीक है। लेकिन उपन्यास में प्रासंगिक घटनाएं, मतलब उसके जीवन में जो भी प्रसंग घटित घटना रही होगी स्टूडेंट, संपूर्ण वर्णन किया जाता है। तो ये होता है स्टूडेंट कहानी और उपन्यास में अंतर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी क्लास के बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th सभी के लिए हेल्पफुल है। 4 अंक से ज्यादा इसका क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं जाता स्टूडेंट, 3 या 4 अंक का ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।